बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार में जब जीव आता है तो उस टाइम वो बहुत रोता है, बड़ी जोर जोर से रोता है। एक आदमी था, वो अपने बच्चे को लेकर हकीम के पास गया और कहने लगा, हकीम जी, डॉक्टर जी, ये बताओ, ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इतना क्यों रो रहा है? ना तो इसको अभी कोई भूख है, ना इस संसार की इसको माया लगी है, ना ही इसको कोई तकलीफ है, तो ये रो क्यों रहा है? तो वहाँ पर डॉक्टर के पास, हकीम के पास एक संत महापुरुष बैठे थे। अब संत महापुरुषों ने फरमाया कि इसकी आवाज़ सुनो, ये क्या बोल रहा है? वो कहते हैं, जी हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा, पर रो बहुत रहा है, इसकी आवाज़ बहुत आ रही है। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, इसने भगवान के आगे बड़ी प्रार्थना की, इसकी जो लिव लगी हुई थी उस परमात्मा के साथ जैसे ही ये संसार में आया माया नगरी में, तो इसकी लिव जो है वो टूट गई, इसलिए ये रो रहा है, ये परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि देख, मेरी तेरे साथ लिव लगी हुई थी तो ये लिव क्यों टूट गई है। इसलिए ये रो रहा है क्योंकि इसका जो सीधा कनेक्शन था उस परमात्मा के साथ था, तो अब वो परमात्मा का कनेक्शन टूट के तो ये माया नगरी का कनेक्शन जुड़ गया है। जैसे ही हुआ तो उसको थोड़ा सा तो सब, उसको एक माँ मिल गई, बाप मिल गया, भाई बहन मिल गए, ये संसारिक रिश्ते मिल गए, थोड़े टाइम बाद उसको नाम मिल गया। तो ऐसे ही ये माया में फंसता हुआ जीव चला गया और माया में इतना फंस गया कि वो अपने आप को भी भूल गया। तो तब संत महापुरुषों के, उनको जब दर्शन होते हैं तो संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, तो वो संत महापुरुष उस जीव को बताते हैं कि तू ये संसार में किस लिए आया है, तेरा काम क्या था और तू काम किस में पड़ गया है। तू तो ये संसारिक चीज़ों में फंस गया है आकर, जो कि ये सब नाशवान है और ये तेरे साथ कोई भी साथ तेरे चीज नहीं जाने वाली। चाहे तेरे पास $50 मिलियन हो या $1 बिलियन हो, या तेरे पास 100 प्रॉपर्टी हो, गाड़ियां हो, परिवार हो, कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। अगर तेरे साथ जाने वाला है तो ये नाम है, फिर वो नाम की उसको बख्शिश देते हैं। तो जब वो नाम जपता है तो नाम जपते जपते उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारा जीवन सफल होता है। एक देखो, अजामिल ब्राह्मण था, बड़ी उच्च कुल में पैदा हुआ। जब वह पैदा हुआ तो उसकी जो संगत थी वो खराब हो गई, क्योंकि संसार के अंदर हर तरह के लोग हैं। अब उसकी संगति जो खराब हो गई तो वो बहुत चोर डाकू बन गया। था तो वो ब्राह्मण उच्च कुल का, पर एक बार संत वहाँ से गुजर रहे थे तो शाम पड़ गई, तो संतों ने सोचा कि अब ये गांव आ गया है तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। वहाँ पे कई जगह से पूछा, भाई कोई घर ऐसा मिल जाए, धर्मशाला मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहाँ रात को विश्राम किया जाए। अब कई शरारती लोग भी होते हैं। एक शरारती आदमी ने बोला कि यहाँ पे ब्राह्मण, उच्च कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण अजामिल है, उसके घर चले जाओ। तो वो संत महापुरुष अजामिल का घर पूछते पूछते उसके घर पे चले गए। जब घर पे गए तो उनको तो पहले ही जो अजामिल था संत महापुरुषों से बड़ी नफरत सी। वो तो चोर था, डाकू बन चुका हुआ था। जब वहाँ पे गया तो संत महापुरुषों का, वो जैसे ही उसने दरवाज़ा खड़काया तो अंदर से अजामिल निकला, बड़े गुस्से में, कौन है, कैसे है, आप यहाँ क्यों आए हो, और उसको बड़े गलत तरीके से बोला। तो जब संत महापुरुषों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी,
उन्होंने मेहर की निगाह की, उसको आशीर्वाद दिया, तो उसका मन 1 मिनट में पलट गया। मन पलटते ही वो रोने लग गया और रोता रोता संत महापुरुषों की शरण में पड़ गया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अपशब्द कहे हैं। संत महापुरुषों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। उनके लिए तो सब अच्छे बड़े बुरे सब एक बराबर हैं। तो उन्होंने उनको नाम दिया, नाम देने से उसका मन निर्मल हो गया, उसके पिछले जन्मों के जो संस्कार थे वो उभर आए और उसका जीवन सफल हो गया। तो देखो, जो भी है, बुरे से बुरा इंसान भी अगर संत महापुरुषों की शरण में चला जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो हमारे तो संत महापुरुषों ने देखो कितनी अपार कृपा की हुई है, सबके ऊपर की हुई है। उन्होंने तो इतने आसान नियम तरीके बना दिए, 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का पालन करता है, अगर वो कोई गलत तरीके के रास्ते पे भी अगर जाने लगे तो संत महापुरुष जो हैं वो उसका रास्ता पलट के उसको फिर सीधे रास्ते पे ले आते हैं। क्योंकि संगत तो यहाँ पर आपको अच्छी जो है वो सत्संग में जाओगे वहाँ मिलेगी, और संगति का असर बहुत होता है। अब ये जो संगत हमें मिलती है ये तो दुनियावी चीज़ें ही ढूंढती रहती है कि पैसा कैसे बनाएं और सामान कैसे बनाएं, संसारिक चीज़ों के अंदर ही लगी हुई है। तो ये जो संगत जो है ये तो हमें उन्होंने देखो हमारे लिए जगह जगह आश्रम बना दिए हैं, जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए, जगह जगह पे हमारे लिए कितना उन्होंने कृपा कर दी, आके दर्शन देते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाए हैं। तो वो कहते हैं सत्संग में जाओगे तो आपका मन निर्मल रहेगा, मन साफ रहेगा, आपकी संगति अच्छी हो जाएगी, आपको ये संसारी चीज़ों से लगाव नहीं रहेगा। आप काम तो करोगे, संसारिक चीज़ों का आनंद भी पूरा लोगे, पर आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। जब भी कोई टेंशन आएगी तो आप नाम जपते हो तो नाम ये सोच लो कि भगवान हमारे साथ 24 घंटे है, वो हमारी हर इच्छा को पूरी करता है। हमारा दुख, कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, गरीबी हो, सबको वो दूर करता है। वो उसी का करता है जो नाम जपता है, क्योंकि नाम जो है ये साक्षात भगवान ही हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपो ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों अच्छा हो सके। क्योंकि ये जीवन के अंदर ये मनुष्य देह जो मिली है हमें बड़ी थोड़े से टाइम के लिए मिली है। हम इसके अंदर लंबे लंबे प्लान तो बना रहे हैं, हम तो 100 साल का सामान बनाते हैं, 200 साल का सामान बनाते हैं, पर हमें खुद को पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। क्योंकि इंसान की लाइफ एक पानी के बुलबुले के समान है, कब आया और कब चला गया। तो इसलिए ये जीवन के ऊपर, जीव को ये शरीर के ऊपर कोई ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और उस परमात्मा के साथ अपनी लिव लगाई रखो ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। और संसार की भी खुशियाँ भोगते हुए तो 84 लाख योनि से बचकर आप सीधा सचखंड को जाओ और आपका जीवन जो है जीव सफल हो जाए। तो ये जीव भगवान ने इसीलिए भेजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना जीवन सफल करके, आवागमन से ख़त्म करके, तो वो जैसे समुंदर के अंदर आप एक बाल्टी डाल दो पानी की, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ही हम उस ज्योत के अंदर जाके, जो ये ज्योत है, जाके मिल जाए, जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है। ये तभी होगा जब संत महापुरुषों ने हमें जो नाम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जपेंगे तो हम जाके उस ज्योत मिल जाएंगे और हमारा आना जाना ख़त्म हो जाएगा और हमेशा के लिए हम
नाम जपते जपते उस परमात्मा के चरणों में रहेंगे और दुखों से बच जाएंगे। और बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।